ये बताएं, जब मैं इधर आया तालियां क्यों बजाई थी आप लोगों ने? सोचे नहीं यार, मैं कोई ताना थोड़ी दे रहा हूं, पूछ रहा हूं। अच्छा लगे तो तालियां बजाना शुरू कर देते हम। आप सोच रहे हैं जब महाजरीन मदीना में पहुंचे थे तो अंसारी तालियां बजा रहे थे, रो रहे थे। पता है, मैं सिर्फ ये मिशन लेके चल रहा हूं कि जब 1000 लड़के मुसलमान इकट्ठे हों, एटलीस्ट एक बंदा रोता हुआ निकले, एक एटलीस्ट, कि इतना असर हो गया कि दिल पिघल गया। सर ऐसा उद्यम मचा दिया ना ये मोटिवेशनल स्पीकर ने पाकिस्तान में, खुश करके भेज देते, खुश करके। ये खुशी का हालात है हमारे, खुशी वाले बताएं कौन सा बागैरत मुसलमान खुश हो सकता है आजकल के दिन? आज की खबर पता है आपको, आज की कि फलस्तीन में आज क्या हुआ है? क्योंकि आज सेमिनार था ना सर, आज तो नहीं पता किया। चलें कल की बता दें, कल भी बड़ा वाकया हो उधर। सर इधर भी हो रहा है, पाकिस्तान का बता सकते हैं कि आज क्या हो? पाकिस्तान की खबर ना टीवी पे आने नहीं देते ना, फलस्तीन की तो आती है ना। मैं बताता हूं क्यों मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्योंकि इस तरह की मजलिसें ना हम आपस में अटेंड कर करके ना मजलिस की वक़्त ख़त्म कर देंगे। ये पिछली नस्ल ने किया है। नवाज शरीफ, इमरान खान के जलसे देखें, लाखों लोग आए होते हैं। क्या करने गए होते हैं उधर? वो सोचें जरा, क्या करने गए होते? 2 नस्लें हमारी जलसे अटेंड करती नहीं, 2 नस्लें जलसे की वैल्यू खत्म कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं 1000 मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो कोई तो फायदा होना चाहिए था ना। ये जो है ना, आपकी वीडियो देखिए सर, हमने आपकी बात सुनी है, ये तारीफ के अंदर आता है। तालियां बजाना तारीफ के अंदर आता है। मुसलमान एक दूसरे के मुंह पे तारीफ करना बंद कर दें तो दिल नरम होना शुरू हो जाएंगे। ये बुखार पिछले 2 नस्लों से चल रहा है हमारा, कि किसी ना किसी हीरो की तलाश में मुसलमान पाकिस्तानी बैठा हुआ है। ये बुखार चढ़ाया गया, जो ऊंची आवाज़ में बात करता है लोग सुनना शुरू कर देते हैं उसको, कि वो ये लीडरशिप मटेरियल लग रहा है। मुझे कोई एक बंदा उम्मीद दे दे, मैं सब पाकिस्तान के टूर पे हूं, कि कोई एक बंदा तो उम्मीद दे दे कि सर जी मैंने एक स्ट्रक्चर प्लान बना लिया है, मैं पूरा करता हूं या नहीं करता ये तो अल्लाह को पता है, मगर प्लान में आ गया हूं मैं। अब मैं दिहाड़ी वाला मुसलमान नहीं रहा। अब मैं अच्छा दिन, कल अच्छा दिन गुजर गया और परसों बुरा दिन गुजर गया तो डिप्रेस हो गया, कल परसों उसके बाद अच्छा दिन गुजर गया तो ईमान ताज़ा हो गया, फिर अगले दिन ईमान नीचे चला गया। आपकी उम्र का गैर मुस्लिम स्ट्रक्चर लाइफ पे आ चुका है। ये है मसला हमारा, और कोई मसला नहीं हमारा। आपकी उम्र का यूरोपियन स्टूडेंट दुनिया के तमाम तर मामलात के अंदर अपनी शनाख्त पहचान चुका है, और मैं और आप इस्लामाबाद में अपने आप को प्लेस नहीं कर सक रहे। आपको मैं फिर बता दूं, मैं यहां पे किसी को मोटिवेट करने नहीं आया हूं। आपको तो शायद पता ही होगा कि मुझे एक एलर्जी हो गई हुई है कि नशा बेचना शुरू कर दिया है मुसलमान माइक्रोफोन वालों ने, कि ये सब अच्छा हो गया, ये भी अच्छा चल रहा है। अच्छा चलने वाले दिन हमने देखे हुए, हमारे पास कुरान, हमारे पास सीरा है, हमें पता है अच्छे के मतलब क्या होते हैं। ये किसको ये मुगालता हो गया है कि हमारे में अच्छे दिन गुजर रहे हैं। घर में बच्चा बीमार हो, कौन सा जश्न मनाया जा सकता है? कौन से सिंसियर माँ बाप जो हैं वो दिल से कोई और खुशी मना सकते हैं? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही हमें एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालनी क्यों नहीं आई। आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली, मैंने आपके ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली? बताता हूं क्यों, पता ना क्यों। आपको भी पता है मैं पूरी नहीं करूंगा, मुझे पता पूरी नहीं करेंगे। ज़बान कांपती क्यों नहीं हमारी? उमर बिन खत्ताब का नाम लेते हैं, क्यों नहीं कांप रही हमारी? इतना कैजुअल हो गए, ऐसे नाम ले लिया उमर बिन खत्ताब। आपको पता है उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, अब्दुल रहमान बिन औफ चल रहे हैं गली में, पीछे से खातून की आवाज आई, प्रेग्नेंट थी। उमर बिन खत्ताब ने पीछे मुड़ के देखा है,
उनके टेरर से बच्चा गिर गया, खाली देखा उन्होंने, शी फेंटेड, बेहोश हुई, बच्चा गायब हो गया। अली बिन अबी तालिब ने कहा कसास होगा। उमर बिन खत्ताब ने कहा मैंने जान के थोड़ी कत्ल किया है। उन्होंने कहा मुझे पता है, वरना कसास लेते, वरना तो खून बहा लेते। अभी आप इसका कफारा दें, इसका फिदिया देंगे, आपकी वजह से फौत। आप सोचें कि हम ऐसे कैजुअली नाम लेते हैं उमर बिन खत्ताब का कि जैसे कोई मतलब कोई बात ही नहीं है, जैसे कि 2 या 3 कदम दूर हूं मैं उमर बिन खत्ताब बन जाऊंगा। मैं 2 या 3 कदम 50-100 नमाजें और पढ़ ली तो मैं भी किसी एक लेवल पे आ जाऊंगा। आप एक दिन सहाबी का ढूंढने की कोशिश कर लें, खुदा का वास्ता दे रहा हूं, एक दिन पूरा सहाबी गुजारता कैसे था, बस एक दिन। कोई सा सहाबी का नाम पकड़ें जहां पे इस्लामियात की किताब में बेशक 8वीं में पढ़ा हुआ आपने कि उसका दिन गुजरता कैसे था, और फिर आपको पता चलेगा मेरे और आप में और सहाबी में फर्क कहां से आना शुरू हुआ। मैं आपको अकवाले जरी सुना सकता हूं, मेरे पास कम से कम 10,000 याद है, मुझे माइक्रोफोन की वजह से याद करने पड़ जाते हैं। 100 नसीहतें अशफाक अहमद, वासिफ अली वासिफ सारे याद हैं। एक दूसरे को इस तरह की नसीहतें करने का वक्त नहीं है हमारे ऊपर। पाकिस्तानी मर्द, मुसलमान, ये 3 अलग अलग रुतबे अल्लाह ने दिए हैं। कोई मजाक हो गया हमारे साथ? आप समझते हैं कि वैसे ही बच जाएंगे हम, वैसे ही बच जाएंगे, छूट हो जाएंगे हमारी। हमारे और आपके ऊपर वो वाला इस्लाम नाफिज किया गया हुआ है जो कि व्हील चेयर पे बुजुर्गान के ऊपर नाफिज करना चाहिए कि बस नमाज पढ़ लो, रोजा रख लेना, ज़कात पैसे हैं तो दे देना, जितने सदका करो बस। आप तो व्हील चेयर वाले हज भी करते हैं। आप बताएं मेरे और व्हील चेयर वाले बुजुर्ग में फर्क है, आप में क्या फर्क है? फायदा क्या आपके जवान होने का? आप समझ रहे हैं कि जवानी का सवाल नहीं है, आखिरत का पहला सवाल क्या है? तो फिर आपने और मैंने वो बाबा जी वाला सलाम क्यों रखा हुआ अपने पास? लीडरशिप की बात है, इतना बड़ा लफ्ज बोल के लीडरशिप। आप समझ रहे हैं कि बस फैशन है कोई इस्लाम में लीडरशिप? आपको पता है इस्लाम वाहिद दीन है जिसमें जो बंदा खिलाफत की ख्वाहिश करता है वो खिलाफत के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये पाकिस्तान वो मुसलमान मुल्क है कि जहां पे आके बताना पड़ता है कि मुझे खलीफा बनाओ। समझ रहे हैं? तो फिर हम कंफ्यूज होंगे ही होंगे ना। हम मैं और आप कंफ्यूज इसलिए हुए हैं, हमारे तमाम लोकल खलीफे आके प्रूव करते हैं कि मेरे से बेहतर खलीफा कोई नहीं होना। कॉन्सेप्ट तस्वीर उल्टी कर दी, सारे कॉन्सेप्ट खराब कर दी, उसके बाद कहते हैं अब इस तस्वीर में लीडर ढूंढ जरा, तो लीडर की दुकान नहीं नजर आएंगे ना, तस्वीर ही उल्टी है। इसलिए मुझे जब भी बात हुई ना, स्पेशली मुसलमान मर्द से, स्पेशली 20 और 40 साल के बीच के मर्द से, मुझे दहशत हो गई कि अगर ये करप्ट हो गया ना तो ये इतना गदर मचाएगा कि किसी बुजुर्ग बेचारे ने या बच्चे ने क्या कर लेना। जाहिर है क्या कर लेगा वो बेचारा बुजुर्ग या बच्चा, क्या कर लेगा? Corruption of the mind is by the old, but corruption of the society is by the young. बापों से नहीं लड़कियां डरती, बच्चों से नहीं डरती, ये हम जैसों से डरती हैं, और डरना भी चाहिए। सोचें कर रहे हैं हम बाहर बातें उमर बिन खत्ताब की। वेस्ट के तमाम तर गुनाह इकट्ठे कर लें, कोई एक गुनाह बता दें जो वेस्ट करता हो और आपने और मैंने ना कर लिया अब तक। बहैसियत कौम, बहैसियत ग्रुप छोड़े, कौम छोड़े, इस 1000 बंदों में हम 99% वो गुनाह कर चुके हैं जो अमेरिका और न्यूयॉर्क और मायामी में बड़े नापायद किस्म के गुनाह भी हैं। वो वेस्ट को गाली देना कितना आसान है, और वेस्ट को चाहिए हमें गाली दे। मुझे तो फख्र होगा उन वेस्ट वालों पे, क्या तुम इतना बड़ा कुरान लहराया था तुमने हमारे ऊपर, और रौनक देखो कि अल्लाह अल्लाह करते हो, कायनात के मालिक का क्लेम लेके आ गए हमारे पास। सोचें जरा, सोच कहां पे जाती है गैर मुस्लिम की कि इतना बड़ा क्लेम कर दिया कि कायनात का मालिक तेरे पीछे खड़ा है। कोई और डरिया, कोई साइंस का मानने वाला, कोई न्यूटन इस तरह के क्लेम नहीं करता ना। आम मुसलमान खड़ा होकर सीधा कायनात के मालिक के ऊपर पहुंच जाता है।
मैं और आप कायनात के मालिक का क्लेम करने का मतलब ये होता है कि आपको मैं एक मिसाल दे देता हूं ना, एक लड़का यहां पे और कहे सर मेरे पास जिन्न है, मैं जो कहूंगा मानोगे क्योंकि मेरे पास जिन्न है, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि यार वो बड़ा क्लेम कर दिया तूने, यार तेरे पास जिन्न है, तेरे तो डर के रहना चाहिए, तेरे पास तो जिन्न है भाई। और हम क्या है, आम बचा उसकी पाकिस्तान का, ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात के मालिक का क्लेम कर दिया, और जिन तो छोटी सी चीज होती है। इसलिए देखें गैर मुस्लिम की साइकोलॉजी मुसलमान के लिए क्या है ये समझें कि गैर मुस्लिम आपको किस नजर से देखता है। उसका मतलब क्या है, मुझे गैर मुस्लिम की नहीं फिक्र, आपको जिस आईने में देखना है ना, उस आईने में मेरा नबी भी शामिल है। मसला यह है क्योंकि उनको पता है कि ओरिजिनल मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो नजर कर रहा था मुझे अपने नबी से, ऐसे खुल के मुसलमान बोल देता हूं मैं, कोई मजाक हो रहे, सोचे तो सही। एक गैर मुस्लिम मुझे मेरे नबी से क्यों ना कंपेयर करे, मैं खुद क्लेम करता हूं, आप नहीं करते। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोगों को बताया क्या हुआ, लीडरशिप ऐसे बोल दिया हमने। उमर बिन खत्ताब, सीरियसली उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, हमें लोकल किसी किस्म के नाम रखने चाहिए ताकि नीवी नीवी होकर निकल जाए, कोई ज्यादा तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन ना हो हमारे ऊपर। मगर क्या करें सर, गैरत का तकाजा है, नाज है, मैं मुसलमान हूं, जाहिर है तो ठीक है, फिर खाली नाज चाटना है क्या? सोचे तो सही, क्या करेंगे नाज करके, काम नहीं करने, लोगों के लिए नाज रखने के लिए रखा हुआ है मुसलमान। लीडरशिप स्टार्ट्स व्हेन यू वर 7 year old। 7 साल के थे ना जब आप, तब आपकी लीडरशिप स्टार्ट हुई थी। कैसे पता चलता सर, वो तब तक तो लीडरशिप की स्पेलिंग भी नहीं आ रहे थे, तो ये तो अम्मी और अब्बू को पता होना चाहिए था। हाँ तो नहीं पता था, चलो जाया हो गया, 10 साल जाया हो गया, आप 17 साल के हो गए, आपको तो पता है ना, सारे सहाबा के नाम याद करके आ गए हम। ये जमात इस्लामी का सेशन है, जमात के लोग हैं यहाँ पे। हाँ तो सोचें जरा, निजाम लेके आने की पूरी जमात है, निजाम का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिया जमात इस्लामी ने। सोचें, मैं इस लेवल के ऊपर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ झंझोट, और आप मुझे भी, मेरी क्या औकात है नाउज़ बिल्लाह, मैं कोई कुछ चीज हूं, आप मुझे और आप मैं आपको नहीं झंझोड़ूंगा ना, तो एटलीस्ट आपने हमसाये होने का हक नहीं अदा किया। ये एक दूसरे को खुश करना बंद करना पड़ेगा। एटलीस्ट 30-40 साल 2 बच्चे पैदा कर लें, बस 2 जनरेशन, मेरा पोता पैदा हो जाए तब खुश करना शुरू कर देना। ये 2 नस्लों को सोग बनाना पड़ेगा कि सर उदम मचा मचा के गदर मचा दिए पिछली 2 नस्लों ने, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और अगर नहीं भी छोड़ा तो खैर थी, मरने के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा किसी एक बच्चे ने। आप सब में से ये बता, इस साल, मैं साल का बता रहा हूं, साल का, अल्लाह करे मैं गलत हूं, फिर अल्लाह करे मैं गलत हूं, मैं सवाल करने लगा आपसे, इस साल आप में से किसने इस साल ये सोचा है कि हशर के मैदान में मैं खड़ा हूंगा, मेरे पिछले करतूतों में से कौन सा ऐसा करतूत है जो मुझे मरवा देगा? साल में भी एक दफा नहीं सोचते हम, ये हालात हो गई। अपना मुहासबा कर लें। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंस, रिचर्ड डॉकिंस, इन्होंने वहां पे क्या करना है? इधर लड़ाइयां जीत जाए तब भी खैर है, हार जाए तब भी खैर। असली लड़ाई तो मेरी उधर हशर के मैदान की है। Where did we start to forget? तो मेरे ऊपर उतरी हुई है ना। फिर मैं अब फिर बता रहा हूं, एक दूसरे के सामने हीरो बनना बहुत आसान है, मैं और आप बन सकते हैं। 1000 टेक्निक्स हैं, सलमान खान से भी सीखी हुई हैं, स्टीव जॉब्स से भी सीखी हुई है, इमरान खान से भी सीखी हुई हैं, बड़े PhD कर चुके हैं हीरो बनने के। हम सब हीरो एक दूसरे के सामने। मगर ऐसा एक ही शीशा है, खुदा की कसम, और शीशा हमारे घर में पड़ा हुआ है, अल्लाह की कसम पड़ा हुआ है, जिसमें 3 चीजें नजर आती हैं, एक मैं, एक मेरा दायां फरिश्ता और एक बायां फरिश्ता शीशे में नजर आता है। वो वाला शीशा जो है ना, उसके ऊपर मुझे जो गुस्सा आ रहा है ना, ये पिछली 2 नस्लों ने उस शीशे के ऊपर मुफ्त की तस्वीरें और पेंट किया हुआ है। मैं सामने खड़ा होता हूं तो मुफ्त में हीरो नजर आ रहा था। वो शीशा, वो कुरान, वो दीन, जिसमें अपनी औकात नजर आ रही थी।
एक बंदा भी अपने आप को दीन पे मेजर नहीं कर रहा। हर बंदा मेजर कर रहा है, मैं फलां इलाके में, मेरी फलां घर में, मेरी फलां गाड़ी, मेरी फलां बीवी, तो मेरे इतने बच्चे स्कूल में जाते हैं। हर बंदे ने कोई ना कोई एक मोटो रख लिया हुआ है, एक क्रीडो रख लिया हुआ है, एक नहज पे आ गया हुआ है, और वो नहज दिया था अंकल आंटी अम्मा अब्बा, कहीं ना कहीं से खानदान से उठा के ले आए थे, किसी गांव से ले आए थे, किसी जरिए से उठा के ले आए थे। किसी एक जगह ने भी ये नहीं कहा कि अबू जी जो बातें आपने कल की थी ना मुझे, उससे में और प्यार में वो कुरान के मुतज़ाद हैं, दुरुस्त करें अपने आप को। रसूल सिर्फ अल्लाह के होते हैं यहाँ पर जी। ये पता कहां से, ये हिम्मत पता किस किन लोगों की थी? वो जो 1000 इकट्ठे हुए थे ना, उन्होंने अपने बापों को तबलीग की थी। मुसअब बिन उमैर नाम सुना हुआ है? मुआज़ बिन जबल नाम सुना हुआ है? अपनी अम्मा जो मुसलमान नहीं हुई थी, मुआज़ बिन जबल की अमीर औरत थी, बदर में जब पकड़े गए ना ये लोग, तो मुआज़ बिन जबल अपनी वालदा के बारे में क्या कहते हैं, गौर सुने। माँ को देखा है और साहबा से कहा, थी बिलाल हबशी थे, कहते इस बुढ़िया को ना छोड़ी, बहुत माल है इसके पास। आप जरा और मैं जरा अपनी अम्मा के बारे में क्या क्या दिखाएं। इस्लाम में नाम बदनाम हो ना हो, खानदान में नाम बदनाम होगा कि ये लानत हो इसके ऊपर अपनी मां के बारे में बात कर रहा था। होगा कि नहीं? हमारे बारे में आर्टिकल लिखे जाएंगे, फेसबुक के ऊपर ब्लॉग आएगा कि ये इस्लाम सीखा इसने, इसको अपनी मां पे इतना रहम नहीं आया, इतनी गैरत नहीं थी इसके अंदर, इतनी शर्म नहीं थी। साइंस देखिए कैसे लड़ाई हमने इस्लाम के खिलाफ। गौर से समझे इस बात को, ये दीन तोड़ना पड़ेगा जो पीछे से चला आ रहा है, और उससे जो पीछे असली दीन था ना वो वापस खींच के लाना पड़ेगा हमें। ये बीच में गैप जो आया ना, ये जो 400-500 साल का गैप आया है, ये एटलीस्ट चले 70 साल का पाकिस्तान में रहते हैं, चले ज़्यादा दूर नहीं जाते। जो 70 साल का पाकिस्तान में गैप आ गया ना, उमर बिन खत्ताब का और मेरा, उमर बिन खत्ताब का और मेरे चाचा का, अली बिन अबी तालिब का और मेरे मामू का, ये जो गैप आ गया था ना, इसको एरेडिकेट आप लड़कों ने नहीं ना किया, आप लड़कों ने, तो खुदा की कसम आप किसी भी मौके पे ये माइक्रोफोन या किसी और को ये बात करने के काबिल नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहने के काबिल नहीं है आप। ये है असली मसला। ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको पता है कलमा पढ़ के मक्के वाले मारने के लिए डंडे और हाथ से मारने के लिए पिटाइयां करते थे साहबा की, इसने कलमा क्यों पढ़ लिया है? ऐसा क्या होता था उनको? ऐसा क्या होता था? यहां पे तो कोई भी कह देना कि मैं कादियानी हूं, उसको भी हम छोड़ देंगे, काम क्या है, चल ठीक है तेरी मर्जी। वहां पे क्यों नहीं चलने दे रहे थे मर्जी? सोचिए जरा किस लेवल का चैलेंज है ला इलाहा इल्लल्लाह। वी आर कैजुअली सेइंग इट, अपने आप को नशे की गोली दी हुई है, बस ठीक है, हो गया कहानी। और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कह रहा है सर एंड में तो जन्नत में ही जाएंगे ना सर। ये एंड के खिलाफ अल्लाह कह रहे हैं एंड नहीं आना, और पाकिस्तानी मुसलमान कह रहे हैं एंड में जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कह रहे हैं ये ऐसा है जहां एंड नहीं है, अबदा है बेटा, अबदा। ये कौन सा आपको आखिरत मिली है जिसमें एंड होता है? सोचे जरा कौन सा एंड है आपके पास? किसी ने बताया आप दोज़ख का एंड होना है? मुझे एक आलिम ने कहा सेशन के दौरान कराची में, कहते साहिल मियां दोज़ख की वो आयतें जिसके बाद अल्लाह ने अबादा नहीं कहा, जन्नत की आयतों पे अल्लाह ने अबादा कहा। डिग्री उठा के फेंक देनी चाहिए। 9 आयतें ऐसी कुरान की जिसमें दोज़ख के आगे अबादा लिखा हुआ है। क्या इनकी ना नशा पिलाने की कि मैं मोटिवेट कर दूंगा लोगों को कि किस तरीके से मेरी मस्जिद में आ जाया करेंगे, या आरों मेरे फिरके में आरों क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता ये किस बात की ये तारीफ चाह रहे हैं, या फिर लोगों को नशा के मेंटेन करना चाह रहे हैं, कोई चैलेंज ना कर दे। मैंने खुद शामी मुसलमानों पे लानत के जलसे अटेंड किए कराची में। शामी मुसलमानों पे अल्लाह की लानत आ रही है कि इन्होंने निजाम के खिलाफ की बात की है। ये पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, यूट्यूब पे नहीं, खुद। और मैं सोचा था कि क्या हो रहा है मस्जिद के अंदर खुतबे को तू शामी मुसलमानों पे लानत भेज रहा है। शामी मुसलमानों ने क्या किया तेरा? निजाम को चैलेंज करेंगे तो ऐसे तो होगा। दिस इज ए प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व एट योर एज। अगर आपकी उम्र में मुझे कोई आके बता देना माइक्रोफोन पकड़ के कि उस्ताद जी ला इलाहा इल्लल्लाह फैशन नहीं है,
ये वो तस्वीर है जिसमें मेरा नबी लगा हुआ है। इसमें अगर कि तूने अपनी कोई चेपी लगाई ना बीच में आके, तो तू तो इन्हें रिसालत कर रहा है। अपनी पहले औकात बढ़ा, फिर जाके लोगों को बताई मैं मुसलमान हूं। दिस इज द प्रॉब्लम आई शुड हैव नोन व्हेन आई वाज योर एज। जब आपकी उम्र का था मैं, मुझे कोई बताता ना कि साहिल मियां तू गली में एंटर होगा ना तो मोहल्ले में अमल होना चाहिए। छोड़ पाकिस्तान के निजाम ना छोड़, तेरी उम्र में एटलीस्ट मोहल्ले की लड़कियां सेफ होनी चाहिए। वो बाहर आए कि आया यहां पे मुसलमान बंदा रहता है, इधर इस घर में मुसलमान सेटल हो गया आके। मेरे से तो मेरी गली की लड़कियां खुद खतरा, सबसे बड़ा तो मैं खतरा हूं। हीरो आगे जी छत पर खड़ा रहता है, सिर्फ लड़कियां ही तो खतरे में है, लड़कों से तो डरता हूं। बचाओ ताली, शाबाश। सोचे तो सही, पता कैसे होता है? ये बचपन से होता है। बचपन से होता है कि सब कुछ सिखा देंगे, अल्लाह रसूल सिखाएंगे, हज ज़कात सिखाएंगे, बस शुजात नहीं सिखाएंगे तुझे। उसके लिए ना हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। थोड़ा डर मेरे अंदर है तो बच्चा मेरा कहीं जख्मी ना हो जाए, मर ना जाए। सब कुछ सिखाएंगे, साथ साथ डरपोक की बुजदिली भी सिखाएंगे। फिर क्या होता है कि नेकी का सबक आता है मेरे अंदर। ये लीडरशिप का बेसिक बता रहा हूं, बेसिक्स साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप क्या है। नेकी सारी सिखाई, किसी ऐसा बंदा एक भी यहाँ पे ना आप आते ही ना अगर आपको नेकी ना सिखाई गई होती। यहाँ पे नहीं, और भी बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं इधर उधर लड़कियां डांस कर रही हैं, वहां पे पहुंचे होते, ज्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ पे पता नहीं क्यों आए हैं, बचपन से माँ बाप ने नेकी का सबक सिखाया हुआ है। अल्लाह से डरना बेटा, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। चलें, इत्तकुल्लाह नहीं कहा, अल्लाह से डरना जरूर का है। होता क्या है लेकिन एक ऐसी चीज मिस कर देते हैं जिसके ऊपर नेकियों ने बैठना था आके। तो जग में नीचे पेंदा होता ही नहीं, पानी भरते हैं, जैसे ही खड़ा होता है जग पानी सारा। अल्लाह हाफिज। इसलिए वो हॉलोग्राम्स फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। वो क्या है? वो बहादुरी शुजात जो कि लड़के को बचपन में सिखाई जाती है। शुजात ये वाहिद एट्रीब्यूट है जो पढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ सिखाया जा सकता है। फर्क पता ना पढ़ाने और सिखाने में? ये है मसला। लीडरशिप के सारे साइंसदान पहुंच गए कि सर लीडरशिप पढ़ाई नहीं जा सकती, लीडरशिप सिर्फ सिखाई जा सकती है। क्या फर्क है पढ़ाने और सिखाने में? कोई बताएगा? एक चीज पढ़ाई जाती है और एक चीज सिखाई जाती है, फर्क क्या होता है? जी, छलांग मारनी पड़ती है पानी में। कोई ऐसी किताब पढ़ी है लाइफ में? तैरना सीखना, 2 दिन में तैरना सीखिए, पढ़ी है? मैंने पढ़ी है ना, पहले वही पढ़ी थी। 2 दिन में तैरना सीख लूंगा मैं, बस पढ़ के। मैंने कहा 2 दफा पढ़ूंगा तो फिर ओलंपिक्स लेवल तक तैरूंगा। या और किताब बताता हूं, 3 घंटे में साइकिल चलाना सीखें। ये ले किताब पढ़ के आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? ना सोचिए, तैरना सीखना क्या फिजिक्स लगती है? हाथ पैर लग रहे इसलिए प्रैक्टिकल नहीं किया। हाथ पैर लग रहे इसलिए। प्रैक्टिकल हाथ पैर से होता है ना, हाथ पैर से होगा ना प्रैक्टिकल। तो आपने क्या सोच लिया था इस्लाम हाथ पैर के बगैर सीख लेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पहले हाथ से रोक। तू तो फर्क तेरे और किसी भी यहूदी में, तेरे और किसी भी ईसाई में, तेरे और किसी भी नेक आदमी में, तेरे और किसी भी अच्छे इंसान में फर्क क्या है? वन नहीं अनिल मुनकर करता तू। ये है ना, अल्लाह ताला ने कहा ना तुम्हारे और किसी और उम्मत में फर्क क्या किया है? लीडरशिप सिखा रहे अल्लाह ताला कि तुम इसलिए लीडर हो, तुम्हें शर्फ दे रहा हूं मैं कि तू वन नहीं अनिल मुनकर कर लेता है। अमर बिन मारूफ तो पहले भी करते हैं। क्रिश्चियन ने जितना अमर बिन मारूफ किया है, 3 बिलियन क्रिश्चियन कर दिए उन्होंने बैठे बैठे। 3 साल की ईसा की नबवी उम्र, उसके बाद उठाए ना 3 साल बस। और उस पॉल भाई साहब ने 3 बिलियन क्रिश्चियन पूरी दुनिया में पैदा कर दिए। अमर बिन मारूफ करके किया, और क्या थप्पड़ मारे करते थे? हम अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर करते। अल्लाह ने कह दिया ये लीडरशिप बेटा, बस और ना कुछ सोचिए, बस ये लीडरशिप है, सिर्फ ये लीडरशिप है बस। ज्यादा रॉकेट साइंस ना बनाना लीडरशिप को। इसलिए कहा है तैरना सीखने की किताब कोई नहीं है। तो लीडरशिप सीखने के लिए इस आयत को नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि जब बुराई देखना ना तो क्या करना? पहले हाथ से रोकना है भाई। साइंसदान पीट मरे कि ये उल्टा क्यों कर रहे हो? पहले तो तलकीन करते होते हैं, मोटिवेट करो।
कोई मोटिवेशनल स्पीकर बुलाओ। फिर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करो। फिर नहीं हो रहा, फिर ऐसा करो, पकड़ो इसको। ये नेचुरल चक्का हम सबको सिखाया गया स्कूल से। फिर ये उल्टा हिसाब कैसे हो गया, सोचें। वन नहीं अनिल मुनकर, हाथ से कैसे शुरू कर दिया हमने, और उसके बाद चेक करें, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोकेगा, और अगर जबान भी नहीं दी अल्लाह ने तुझे, गूंगा पैदा हो गया, तू बात नहीं करनी आती, मतलब किताब चाटी ही नहीं, कभी कोई इल्म हासिल ही नहीं किया, क्या बात करूंगा, तब तुझे अल्लाह की फितरा खुद आवाज देगी कि ये दिल में कितनी गलत चीज है। दिल में बुरा जानने के लिए कोई आलिम होने की जरूरत नहीं है, खाली अल्लाह की फितरा पे इंसान पैदा हो गया था, चाहे जहरिया ही क्यों ना था, वो दिल में बुराई जानता है, बुराई को समझ रहे। आप जरा गौर से सुने कि ये साइकोलॉजी फिर कैसे अप्लाई कर सकता है आम मुसलमान, आजकल का ट्रेन हुआ लीडरशिप कैसे सीखेगा। सोचिए, हाथ से कैसे रोकूं सर, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस का काम है हाथ से रोकना, कानून का काम है, मैं तो कानून हाथ में नहीं लूंगा सर। ओके, तो जब तेरी अपनी छोटी बहन को कोई पकड़ के रखो तो पुलिस से कॉल करेगा, किसी की बच्ची तेरे सामने से गुजरेगी तो क्या करेगा, किसी को पकड़ के लेके जाएगा, कोई झपटेगा किसी की औरत के ऊपर तो क्या बचाने के लिए नहीं जाएगा, नहीं सर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कानून हाथ में नहीं लेता। हीरो बनने का शौक नहीं है मुझे, मैंने साइंस पढ़ी हुई है, मैं पुलिस से कॉल करूंगा 15। ओके, तो फिर मैं भी तेरी बहन के बारे में 15 ही कॉल करूंगा, जब तेरी बच्ची को भी पकड़ा होगा तब तुझे मेरा नबी क्यों याद आएगा। अचानक मेरे नबी के मॉडल याद आते थे आपको, जब आपकी बेटी खतरे में आती है, और जब मेरी बेटी खतरे में आए तो मुझे रिचर्ड डॉकिंस और स्टीव जॉब्स सिखाते हो। सोचने से नेचुरल फितरा खुद बताती है कि असली लीडरशिप मॉडल क्या है, और इसके अगेंस्ट उल्टा चक्का घुमाया गया हमारे ऊपर, मेरे और आप दोनों के ऊपर घुमा दिया गया। के बाद दिल में बुरा जाने, यार दिल में क्या बुरा जानना, रिकॉर्ड करी जितने मर्डर रेप इस वक्त और बेराह रवि वीडियो पे चल रही है यूट्यूब पे, मैं सोच रहा था ये बंदे था कौन जो वीडियो बना रहा था, एन मौके पे पाया गया। देखी नहीं यूट्यूब पे वीडियोस, हर गुनाह पब्लिश होना शुरू हो गए। तौबा तौबा की वीडियो लिखी होती, तौबा तौबा क्या जमाना आ गया है। नीचे कोई लिख देना कमेंट, क्या जमाना आ गया कि तुझ जैसे बंदों के पास मोबाइल आ गया है, काश कि तुझे इस्लाम आ जाता तो यह गुनाह होता ही ना जो तूने रिकॉर्ड किए। सामने खड़ा है तू, हाथ तेरे उधर जाने की बजाय इधर चले गए कि मोबाइल निकाल रिकॉर्ड कर। देखता हूं किसी की अपनी बहन के साथ कुछ हो, कोई वीडियो बनाई, उस वक्त सीधा मोहम्मदी मॉडल अंदर से निकलता है, क्यों नहीं पकड़ेंगे, छलांग लगाएंगे, मर जाएंगे, बेशक हाँ बिल्कुल मरेंगे, मुसलमान मरेंगे। फितरा की गैरत खुद आवाज दी है, आपने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं की, मुसलमान तब मरेंगे किसी की बहन के लिए छलांग लगाएंगे। तो ये मैं क्यों बच्ची की एग्जाम्पल दे रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम भी बच्चियों की एग्जाम्पल देते रहे कि एक दौर आएगा जब हिरा से औरतें चलेंगी तवाफ करने और सिर्फ अल्लाह का डर होगा, किसी और का डर ही नहीं होगा, इतना अमन होगा। नबी अलैहिस्सलाम लड़की की एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि माशरे में ना अगर किसी लड़के की लीडरशिप चेक करनी हो ना तो उस माशरे में लड़की की सिक्योरिटी चेक करते होते हैं कि कितनी लड़कियां सिक्योर है, भाई लड़की कितनी सिक्योर है तुम्हारे इलाके में, तो पता चल जाएगा लड़कों की औकात क्या है हमारी। सिंपल इतनी सी बात है, इतनी जरूरी चीज है हमारी बहनें बच्चियां, इतनी बड़ी चीज, क्यों थर्मामीटर चलता फिरता, क्या बुखार कितना है, इस्लाम कितना है हमारे अंदर। अब वापस आए ओरिजिनल पॉइंट पे, लीडरशिप वन नहीं उनकर। आप बताएं क्या आपकी इतनी उम्रें नहीं है कि आपको पता हो कि पाकिस्तान में क्या क्या चीजें गलत चल रही हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं ना तो लिस्ट शुरू हो जाती है, ये हालात है मुल्क के हमारे। एक एक महकमा, एक एक सड़क पे जाओ तो सड़क पे 2 नंबर अकाउंट्स को जो पॉलिटिशियन उसने
पूरी बड़के मार मार के वोट लिए होते हैं और हालात के होते हैं, बाहर नहीं रह सकता कोई। पैसे देने के बावजूद दर्द और तकलीफें खरीदते हैं, ऐसा मुल्क है हमारा। कि पैसे दिए होते, सर ये क्या किया आपने, लाखों रुपए का टिकट में अदा कर दिया। वो जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं सर, लिटरली ये मेरा ये हुआ अभी, उसका टोरंटो का टिकट था, फ्लाइट आगे लाहौर से मुझे इधर भेज दिया कि इस्लामाबाद से जाएंगे हम, वाली फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। तो लाहौर का टिकट तो दो इस्लामाबाद का, नहीं खुद आए। अच्छा, और 10,000 रुपये लेके इधर पहुंचे। नहीं, वो आपका जो है ना वो नाम नहीं आया हुआ, आप रुजू करें कॉल सेंटर से। मैंने कहा यार इधर कौन है तुम्हारे बॉस, वो जुम्मा पढ़ने गए हैं। तो क्या करेंगे, जुम्मा तो कबूल हो गया उसका। आगे से पोस्टर में इस्लाम का लगाया होता हर जगह। मैं तो PIA की क्या मिसाल दूं आपको, उसका तो नाम भी लेना चाहिए हमें। हर जगह पे और वापडा लें, पुलिस लें, कस्टम लें। अभी पुलिस वाले 2 इधर आए ना खाली अटेंड करने, हर बंदा परेशान हो जाएगा। वापसी पे क्या होना है हमारे साथ। आपको पता है पाकिस्तान का लड़का पुलिस वाले से गले मिलना शुरू हो गया कि पहचान नहीं यार, एक दफा गले मिले थे, अगली दफा मिले तो 2 नंबरी ना करी। इस वजह से पुलिस वालों से मिलते हैं। ये वो बंदे हैं जिन्होंने सही और गलत की वर्दी पहनी हुई है। सही और गलत की वर्दी को पुलिस कहते हैं ना। सही और गलत की वर्दी पहनने वाले बंदे से चोरों को डर लगता होता है। मुझे और आपको अपने सही और गलत वालों की वर्दी वाला डर लगता है कि यार मुफ्त में आएगा अभी। आप तो पुलिस वाले भी ना आप तरले मिनटों पे आ गए। अभी मोटरवे से मैं GT रोड का वो बंद रोड के ऊपर एग्जिट लिया मैंने, पुलिस वाले 2 खड़े थे, गाड़ी एक तरफ से दूसरा, एक तरफ, दोनों तरफ से एक आ गया। सर कुछ नहीं कह रहे आपको, बस खर्चा पानी करें, मजबूरी में मांग रहे हैं आपसे। मतलब इस्लामाबाद में जो इशारे पर नहीं लड़के लड़कियां खड़े होते, वो वाली टेक्निक पे। और मैं उसको देखा कि क्या मांग रहे हो, लिफ्ट मांग रहे हो तो बैठो, नहीं खर्चा पानी करो, निकलो भाई, तुम भी क्या टाइम ज़ाया करो, पीछे रूट लगा हुआ, डस्ट लगा हुआ, रश लगा हुआ, मुझे तकलीफ होगी, जल्दी से रिश्वत दे, निकल। और आगे से क्या कहता है, इखलाक से बात करना रास नहीं आया आपको। पहले मुझे कहता है आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, चले। मैंने कहा यार मैं पैसे नहीं दे रहा, रिश्वत नहीं दूंगा। अमूमी तौर पे पाकिस्तानी जवान पता क्या करता है, 2 नंबर पैसा, रिश्वत नहीं दूंगा यार, वैसे खाने के पैसे ले ले। राशि का बच्चा अपने आप को धोखा देने की बजाय मतलब अपनी तरफ से नाउज़ अल्लाह को धोखा दे रहा है। चाय के पैसे ले ले, रिश्वत नहीं दूंगा। ये हालात है हमारे। बातें उमर बिन खत्ताब, एक दफा दूर से भी देख लो, उमर बिन खत्ताब में अपनी गाड़ी में जो हफ्ते कर रहे होते हैं पुलिस वाले हमारे साथ। मैं क्या पुलिस के ऊपर चिपक जाता हूँ, मेरा दिल दुखा हुआ है। असल में मसला पुलिस से मुझे पता क्या है, ये वादा करता है, इनके माथे पे वादा लिखा होता है कि मैं सही गलत, मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे साथ कोई होगा मैं बचाऊंगा, फिक्र क्यों करता, मैं खड़ा हूं। ये अपने आप को मुसलमान का वादा करने के लिए वर्दी पहन लेता है, क्योंकि ड्यूटी तो मेरी आपकी भी है ना। जहां पुलिस नहीं होगी तो वहां पे गदर बचा देंगे, नहीं। इसलिए आपको बता रहा हूं कि यू आर ए वॉकिंग टॉकिंग पुलिसमैन ऑफ योर ओन स्ट्रीट। बस अपनी गली मोहल्ले का फायदा करें। बस कौन कह रहा है जा जाके ढूंढे कहां कहां पे बुराई हो रही है। आपको याद रखना, मेरे रब के यहां तुक्के नहीं है, कोई बाय चांस काम नहीं होता। खुदा की कसम, मेरा रब बाय चांस काम नहीं, बाय डिजाइन काम करता है। तो अगर आपके सामने कोई वाकया हो रहा है ना, तो आपके टेस्ट के लिए हो रहा है। आप तुक्के पे नहीं वहां पहुंच गए, आपके टेस्ट के लिए आपको पहुंचाया गया उधर। ये ना सोच लेना कि ओ मैं तो बाय चांस गुजरा था सर, मेरा इलाका तो कोई और। साहिल साहब ने कहा था G10 का हिफाजत तुम्हारे जिम्मे। ये तो नहीं सोचते ना। आपको तो पता है मुसलमान है आप, कि अगर आपके सामने कोई वाकया हो रहा है तो आप मेरे रब के यहां भेजे गए हैं उधर कि चल बेटा वन नहीं अनिल मुनकर का टाइम आ गया। ऐसे नहीं निजाम बदलना, ये इमरान खान नवाज शरीफ ने नहीं निजाम बदलना, ये मुसलमानों ने निजाम बदलना है। एक मुसलमान लड़के ने निजाम बदलना है। आपको मैं खाली वो निगाह दिखा दूं ना, जिस निगाह से एक लड़की आपको देखती है कि अल्लाह ने कितनी ताकत दे दी इसको।
अल्लाह ने कितना बड़ा काम लेने के लिए इसको मर्द पैदा कर दिया है। रश को नजर आया आपको एक औरत के कि वो आदमी को, मुसलमान आदमी को स्पेशली देखे, हमें पता ही नहीं चल रहा, तुक्का लग गया हमारा, बच्चे तो नहीं हमारी। 1000 सवाल ऐसे हैं जिनमें औरतों ने बच जाना है। आप में और मैंने एक सवाल से भी नहीं बचना कि खिलाफत भी थी और खिलाफत की बात भी थी, बचेंगे मैं और आप? क्या बहाना है मेरे पास और आपके पास? 2 पैर 2 बाजू भी मिल गए हैं, अब तो वो वाले बहाने भी नहीं है कि जो मजदूरों वाले हों। मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने किताब लिखी 52 वेज, जहाज के 52 तरीके। मैंने पढ़ी, मैंने कहा शेख 40 एक तो मैं कर लेता हूं उसमें से। कहते किस में से? मैंने कहा आपने बुक नहीं पब्लिश की, 40 एक काम है जो मैं कर लेता हूं। कहते बदबख्त, नीचे पढ़, ब्रैकेट में लिखा हुआ है औरतों और मजदूरों के लिए। ये बहाने देखिए ना, हर बंदा अपनी फिल्म का हीरो होता है ना, अपनी अपनी फिल्म में रात को सोने से पहले ना अपने आप को हीरो डिक्लेयर करके सोते हैं हम। ऐसे नहीं, ये हमारी इज्जत नफ्स का तकाजा, इंसान पैदा हुए अपने आप को हीरो ही समझते हैं, हर एक को ब्लेम करते हैं, वो भी गलत था वो भी गलत था। और साहिल मियां अपनी अपनी कहानी अपने पास रख, तुझे क्या पता, तू मेरे चाचे से मिला के जरा एक दफा, तुझे बता तो लीडरशिप क्या होती है, हाथ से तो वो रोकता है मुझे। तो सोते वक्त आप में से 1000 में से कुछ 70-80 बंदे हैं जिन्होंने लिटरली ये वाला बहाना रखा हुआ है कि चूंकि मैं पैदा ऐसे घर में पैदा हो गया हूं, मैं ऐसे खानदान में पैदा हो गया, या फिर 100 साल पहले पैदा हुआ होता ना, साहिल साहब आपको बताता, फिर आप मेरा नाम लेके कहानियां सुनाते, सेशन स्टार्ट होता, खालिद जंजुआ। ये बहाने हम सब रखे हुए हैं, हर बंदा अपनी फिल्म का हीरो है, पता है? कहना पता क्या चाह रहा था वो, अल्लाह से गलती हो गई, वरना मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, अल्लाह ने मेरे रब से नौज़ बिल्लाह गलती हो गई, 100 साल बाद पैदा कर दिया, या जंजुआ साहब क्या पैदा कर दिया। और क्या कहना चाह रहा है वो, उसको रब ही नहीं समझ आया अपना अभी तक। एक जब आपको रब समझ आ गया तो आपको अपना डिजाइन भी समझ आ जाएगा कि तो आप पे और मेरे ऊपर सवाल क्या आने थे। मैं फिर बता दूं आपको, जमात इस्लामी की मिसाल देता हूं। कौन है जमात के अंदर? मैं मुझे इसलिए जमात बोल रहा हूं क्योंकि अच्छा मुझे ये बताया कि जमात, अच्छा मुनव्वर हसन साहब नाम सुना है? नहीं, जमात इस्लामी के बंदे थे ना, जमात इस्लामी मुसलमान भाई है हमारा, कोई बात नहीं, मैं जमात में नहीं हूं भाई, ठीक है। अच्छा चले, मैंने मुझे भी गलत फहमी हुई है। मुनव्वर हसन नाम सुना आपने? क्या हुआ उसके साथ? जी सर, हाथ खड़ा किया आपने? मुनव्वर हसन का? सीरियसली मुनव्वर हसन का खाली नाम सुना आपने? कौन मुनव्वर हसन साहब कौन जानता है? ये है, ये बताएं, बात सुने दूर नहीं। ये मायरा खान को कौन जानता है? ये है हालात हमारे असल में। आप पता चला मसला कहां से शुरू हुआ है? उमर बिन खत्ताब, जमान को भी काट लेते हैं हम इससे पहले, नाम लेने से पहले। अली बिन अबी तालिब, सोचे ना सही हमारे हो क्या रहा है? कोई और कहानियों पे कहानियां सुनाई जा रहा है, किताबों पे किताबें पढ़ाई जा रहा है। हमें पता कौन है? खुदा की कसम, अम्मी और अब्बू पढ़ाई जा रहे हैं। जो किताबें पढ़ाई जा रही है वो काम की किताबें पढ़ी, बस तू वही वाली किताबें पढ़ समझ। टीवी देख, यूट्यूब पे वीडियो बना, नाच गाना, अच्छा अच्छी आवाज है, चल एक वीडियो बना, कुछ कर ले, बस मुसलमान ना हो जाए तू, बस क्योंकि तू मुसलमान होगा तो ये अचानक से कोई अचानक ख्वाब आएगा कि ये तो नेकी और बुराई में फर्क होता है सर, तो मैं बुरा साबित हो जाऊंगा। बस ये डर है, इस साल तो आंखें दिखाएगा मुझे, क्योंकि अंदर है सबको पता है कि मैं कितना बड़ा चोर हूं, 2 नंबर हूं। दिस इज द प्रॉब्लम जो कि हमें विरसे में मिली जा रही है। और बहुत बड़ा चांस ये है कि इन 1000 बंदे जो हम सब हैं, हमारे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम वायरस जाना ही जाना है, बहुत बड़ा चांस है। इसलिए बार बार इकट्ठे होना जरूरी हो गया कि सर कोई प्लान बना देते हैं, चले यहां प्लान बना देते हैं। पूरा पाकिस्तान, खुदा की कसम, लड़कियां 20-22 साल की बच्चियां प्लान बना के मुझे सबमिट कर रही हैं अभी।
ये प्लान है सर, छोड़ती हमें नहीं है। एक लड़की कहती है सर कब्र में मेरे से ये तो नहीं किया जाएगा, वाइफ ऑफ अली खान, हम अली साहब का वेट करें मरने का, अब आया यशी करें। नजरिया देखिए मुसलमान बच्ची का कि मेरे से तो मेरा सवाल होगा सर, ये क्या हमने शोर की और में अपना दीन ही बेच दिया है? ये आपके मुल्क की बच्ची कराची की 20 साल में शोर आ गया उसको कि नहीं सर किसी की आड़ में नहीं मैं बचने वाली, अल्लाह ने तन्हा पकड़ना है और सारे सवाल मेरी अपनी जिंदगी करने हैं। कि तुझे क्या जिम्मा दिया था बेटा, उस जिम्मे का सवाल करने आए, तुझसे नहीं बड़ी दुनिया के सवाल करने। और लड़की है इसलिए बात कर रहा हूं आपसे किसके सवाल होने? G10 के, मानसेरा के? आप सोच सकते हैं आपसे फलस्तीन का सवाल भी होना है, आपसे सूडान का सवाल होना है। आप समझ रहे हैं कि मर्द होना के बाद अय्याशी है, ऊपर से मुसलमान मर्द हो गए। कभी सोचा भी सूडान में क्या हो रहा है, सोमालिया में क्या हो रहा है? आपसे सवाल होना है इसका। लीडरशिप ये होती है। हमसे अपना एक कश्मीर नहीं बचाया जा रहा, कहानियां हम क्या सुनाए किसी को? फलस्तीन की वीडियो आई, भरमार बदवाओं की साइल बदवा लाना था तेरे ऊपर, कश्मीर का नाम नहीं लेता, तू कश्मीर नहीं जा सका और तू फलस्तीन की बातें कर रहा है। सोचे जरा, आपने अगर छोटा सोच लिया ना तो छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गया। डरा रहा हूं आपको, वो उतना ही रहेंगे, 40 साल में इतने ही होंगे। अगर आपने बड़ा सोच लिया तब कई बातें हैं जी, इस्लाम क्या है, साहबी कौन था, क्या करते थे साहबा, ये बहुत ध्यान में रखें इस बात को। लीडरशिप का एक ही जुमला सिखाने आया हूं आपको कि लीडरशिप होती है वन नहीं अनिल मुनकर। नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया वन नहीं अनिल मुनकर होता है हाथ से रोकना। बस ये दो बातें अगर आपको पता चल गई तो अब आप पे हुज्जत तमाम हो गई। अब कब्र में शामत आ गई 1000 बंदों की, मेरा काम हो गया। ये था मोटिवेशनल स्पीकर, कब्र में मरवा गया कि हाँ तुमने तो बताया था कि हाथ से रोकना, तुझे G10 ने बताया था हमने आके, अब बता हाथ से क्या किया? सोचे जरा, नोम चॉम्स्की ने सारी उम्र इतनी किताबें नहीं लिखी जितनी आपने व्हाट्सएप लिख दी है। आप क्या समझ रहे हैं? क्या आपके पास टैलेंट नहीं है? जितने SMS और व्हाट्सएप आप लिखते हैं और जिस टाइम पे आप लिखते हैं उस टाइम पे नोम चॉम्स्की सोया होता है। पता हम सबको है क्या एक दूसरे के ऐब उठाने से, असली सवाल है मकसद उठाना। मकसद में कोई एक बंदा आएगा और हम सब उसके पीछे लग जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा हूं कि वो एक बंदे के वेट में नहीं, वो एक बंदा मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं भाई? क्या कमी है कोई आप में? तो कमी है तो बताएं, क्योंकि फरिश्ते ने कमी नहीं रखी हुई आपके अंदर। उसने आपसे वही सवाल करने, खुदा की कसम, फिर खुदा की कसम आपसे वो सवाल होने जो उमर बिन खत्ताब से होने। रूह क्यों नहीं कांप रही मेरी कि मेरे और अली बिन अबी तालिब से एक ही सवाल हो जाए। याद करें यूनिवर्सिटी के वो दिन, कॉलेज के, जब टॉपर आपके सामने बैठा हुआ था और आप ऐसे ऐसे देख रहे थे कि मैंने तैयारी भी की है मगर तेरे लेवल की तैयारी नहीं, मुझे कुछ दिखा दे। याद है ना? स्कूल में, कॉलेज में। अब आपको नफ्सियात समझ आएंगी जो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे से जब बोला जाएगा मान रब्बु का, तो आप समझे मेरा और अली बिन अबी तालिब का एक ही आंसर होगा। सोचे जरा, जब आखिर में पूछा जाएगा साहिल मियां इधर होगा जरा, जवानी कितने गुजारी? मेरी उम्र 7 बिन मास से ज्यादा है, आपको पता है? वो 37 साल के फौत हो गए थे, शहीद हुए थे। 7 बिन मास से बड़ा हो गया मैं उम्र में। आप समझे मेरी बचत तो नहीं है, क्योंकि 7 बिन मास से सवाल हो रहा था मान रब्बु का, और उसको असली आंसर आता था, दिया भी। नबी अलैहि सलाम ने कहा साद जब शहीद होने वाले हैं, उस दिन शाम की बात हो रही है, बनु कुरैज़ा सामने खड़ा हुआ, 1900 बंदा मारने का हुक्म दिया है कि सब लड़के, सब आदमी मार दो इनके, लिटाओ कब्रों में इनको और इनसे को अपनी कब्रें खुद खोदे। और उमर बिन खत्ताब ने तलवार ऐसे घुमानी शुरू की और कब्रों में लेटे बंदों को मार दिया सबको। 1900 बंदा, और 7 नमाज के ऑर्डर पे हुआ। ये जुमला, ये वाक्य क्यों नहीं सुना आपने? पता है आपको क्यों नहीं सुनाता कोई आपको? हदीस सुनाने लगा मैं आपको। 7 नमाज नाम में नहीं सुना किसी ने। नबी अलैहि सलाम दाएं तरफ खड़े हैं,
साद बिन माज अभी बोलने लगे और कहते हैं कि अगर मेरे दाएं तरफ वालों को इतराज ना हो, ये है उनकी तकरीम का कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हाँ में सर मुबारक खिलाया कि आप इशात फरमाएं। इन्होंने कहा था 7 फैसला करेगा, तो चल फिर 7 फैसला करेगा। 37 साल का साद कहता है अल्लाह मुझसे वो काम अभी होने लगा है कि सारी क़यामत तक इस्लाम के ऊपर लोग मलामत करेंगे, मुझे उस मलामत के डर से महफूज रख, क्योंकि मैं तो वही करना जो तेरा रसूल है। और ये ऑर्डर फिर दिया उन्होंने कि मार दो इनके सारे आदमी। इन्होंने बगावत की थी, मेरे नबी के खिलाफ बगावत की है, मेरे नबी के अगेंस्ट गए हो, पैक्ट करने के बाद भी, वादा करने के बाद जंग में तुमने म्यूटनी कर दी। जब अहज़ाब का गज़वा खत्म हुआ ना, नबी अलैहिस्सलाम जब आए हैं, ज़िरा उतारी, सामने देखा जिब्राइल अमीन खड़े हैं। बुखारी शरीफ पढ़ें जरा, आपको पता चले। नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन को देखा, और नबी की प्रोटोकॉल होती है, याद रखिएगा, नबी को आम बंदा ना समझ लीजिएगा कि वो जंग की कुछ स्ट्रेटजी है। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िरा उतार दी, जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूलल्लाह आपने ज़िरा उतार दी। नबी अलैहिस्सलाम ने नाम ज़िरा उतार दी हमने। तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह हमने अभी ज़िरा नहीं उतारी, और बनु कुरैज़ा का इशारा किया कि अभी बड़ा वाक़या होने वाला है। तफसील खुद पढ़िएगा, यहाँ पे मैं आपको ग़ज़वा अहज़ाब सिखाने नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूँ साद बिन माज 37 साल में कर गया है, और मैं अभी तक सोच रहा हूँ जिंदगी के साथ करूँ क्या, इस्लाम का असली मतलब क्या है पाकिस्तान में, दुनिया में, और मेरे में प्लेसमेंट कहाँ पे करूँ, मैं ग्लोब में हूँ क्या। और वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे उस खौफ से बचा ले कि जो मलामत आने वाली है। एक बहुत मशहूर दाई हैं टोरंटो के, इसी तरह मैं हॉल में बैठा हुआ था, गोरे ने आके मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बकवास करने की कोशिश की कि तुम्हारे नबी ने 1900 बंदा मार दिया था और कहते हो रहीम है। और उसने इस वाक़े को, ये भाई साहब बड़े क्लैरिक बने फिरते थे, कहते हैं आगे स्टेज पे ये हदीस का वाक़या है, कुरान में नहीं लिखा हुआ, सीना बसीना चलती रही आई ये चीजें, सो इट इज नॉट एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट। ऐसा शर्मिंदा है वो अपने इस्लाम के ऊपर, अपने नबी पे। ये बताएगा इस्लाम क्या होता है और मुसलमान क्या होता है, जिसके ऊपर मैं आपको भी हदीस और एक आयत सुनाता हूं, जिसको वो डिनाई करे ना आज का मुसलमान, ट्रेनिंग हुई भी है। ये मुस्लिम आइडेंटिटी और ये लीडरशिप की बातें कि जब अल्लाह का रसूल सामने आ गया, फिर मेरे अम्मा अब्बा का कौन सा रसूल, फिर नवाज शरीफ इमरान खान का रसूल, फिर कौन सी यूएन की रसूल, अल्लाह को रसूल सामने, मैं मुसलमान हूं, मारना है तो मार दे, मेरे ऊपर बिशारत है नबी इस्लाम की कि ऐसा बंदा भी मरेगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, दज्जाल उसे काटेगा, फिर वो कहेगा अब मान गया रब, वो कहेगा अब मैं दुगनी कसम उठाता हूं कि तू दज्जाल है। ये नबी इस्लाम की बिशारत है कि अल्लाह के रसूल के सामने कोई और रसूल आएगा तो एक अकेला बंदा भी ऐसे आएगा दज्जाल के टाइम पे। क्या पता वो मैं हूं, क्या पता आप हो, क्या पता मेरा बेटा हो, अल्लाह करे मेरा बेटा हो, मेरा नबी जिसमें बिशारत दे रहा है। रूह कांप जाती है आंटियों की और अंकल्स की जब मैं कहता हूं अल्लाह करे वो मेरा बेटा हो जिसको दज्जाल आरी से काटेगा। ऐसे कहते हैं ये क्या दुआ, ये को दुआ देगा, किस किस्म का बाप है तू। ये है वो शुजाअत के खिलाफ फौजी जो घरों में बैठे हुए मोर्चे संभाल के कि फौजी बाहर में आ जाए मेरा मुसलमान। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ सिखा देंगे, शुजाअत ही सिखाएंगे, क्योंकि शुजाअत से क्या होता है, हाथ से पकड़ना पड़ जाता है। हाथ से पकड़ेगा तो लड़ाई मैंने की, कोई गोली मार देगा तो उठा के मारेगा, वो डंडे मार देगा। हमें 1000 साल का बच्चा चाहिए। ये है वो पाकिस्तान की माँ जो 1000 साल उम्र हो, ये पाकिस्तान की बीवी जो मेरा शोर 1000 साल का हो। असल में घर चाहिए होता उनको, इसलिए दुआएं मांग ली। जब नबी इस्लाम ने कहा कि इजाजत है साथ दे, तो फिर साथ में माजे का उड़ा नहीं सकते, कोई नहीं बचेगा इधर। जो बच्चा बालिग भी हो गया मार दे। गौर से समझे इस बात को, ये वाकया सुनाना इतना आसान मेरे लिए पता क्यों है, क्योंकि मुझे पता है मेरे नबी का वाकया है। आप देखें जरा कैसे कांपते हैं मुसलमान ये वाला वाकया सुनाते हुए।
कि ओए ये क्या बात की, हमें तुमने गोरों के सामने, वेस्ट के सामने तुमने क्या इंप्रेशन दिया। ऐसे कोई लानत बरस रही है मुसलमान पे कि वो ऐसी बातें मुझे मुंह पे कर चुका है अलग अलग मुल्कों में। शर्मिंदा है अपने दीन से और बातें करता है कि जी मेरा नाम मोहम्मद अली, मैं मुसलमान हूँ, मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मैं स्कैंडिनेविया में हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ। अब आई एम मुस्लिम। तू किस किस्म का मुसलमान है? साद बिन मुआज़ ने जब कहा कि या अल्लाह मुझे वो खौफ से बचा, वो खौफ से जो कि मलामत के ऊपर आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साद तू इधर बोल रहा था और अल्लाह ऊपर इरशाद फरमा रहे थे यही बात थी। 7वें आसमान में रब ने वो बात की है, तूने यहाँ पे खड़े होकर बात कर दी है। और सूरह निसा की जो आयत है ना, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यखाफूना लौमत लाइम, और यह आयत क्या है? इससे पीछे 3 आयतें पढ़े कि अल्लाह बता रहे हैं कि मुझे जो अजीज है ना वो बंदा, मुझे जो कौम अजीज है, जो ग्रोह मुझे अजीज है, किस कौम की निशानी बताने लगा तुम्हें? जो हिब्बूना हो वो हिब्बूना हो, कि मुझे ये पसंद करते हैं, इनको मैं पसंद करता हूं, ये मुझे पसंद करते हैं। क्या करते हैं? वला यखाफूना लौमत लाइम, ये नहीं डरते किस बात से कि लोग क्या कहेंगे। लौमत लाइम वला यखाफूना, कि और नहीं डरते, वाला यखाफूना नहीं डरते, लो अगर मतलाए मलामत आए इनके ऊपर, आने दो मलामत। अल्लाह करे मेरे ऊपर, मेरे नबी और मेरे दीन की वजह से क्रिटिसिज्म आए, अल्लाह करे आए, वरना तो मेरा कोई चांस ही नहीं जो मेरी लाइफ गुजरी है पिछली। कोई तो तकलीफ आए मेरे दीन की वजह से, इमोशनल ट्रॉमा में आऊं, तब कहीं जाके मैं कह सकूं कि और मुझे लेने आए हो। हाँ, तो कुछ शायद पसंद आई हो और मेरे रब को ये बात कि दीन के पीछे मलामत हुई थी मेरे ऊपर। ये वन नहीं अनिल मुनकर की एप्लीकेशन बता रहा हूं। ये वन नहीं अनिल मुनकर सिर्फ गली में प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं, कोई बंदा मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बंदे बचाने के लिए कह रहा हूं। और हमारा वन नहीं अनिल मुनकर क्या हुआ है? डी चौक पर धरना देंगे सर, ये है वन नहीं अनिल मुनकर। ये हादसे रोक रहे हो, ये हादसे रोकने के लिए बैठना पड़ता है, रोड में बैठना पड़ता है। आपने सोचा अबू बकर सिद्दीक ने कोई धरना दिया हो, साहबा आ गए हो कि अबू जहल के खिलाफ फ्लैग कार्ड लेके बाहर आ रहे हैं? सोचिए जरा, ये हमने क्या सीख लिया? सो लीडरशिप का सिंपल वन लाइनर बता रहा हूं, वन लाइनर, कि इफ यू आर नॉट ट्रेन टू यूज योर हैंड्स, इफ यू आर नॉट, अगर आपसे चोर को डर नहीं लग रहा तो इस्लाम आप तक नहीं पहुंचा अभी तक। अगर जानी को आपसे डर नहीं लग रहा तो इस्लाम आप तक नहीं पहुंचा अभी तक। आप लीडरशिप की बातें ना करें अभी, आप पहले बेसिक करने की बात करें। अगर एक दोस्त आपको बता रहा है कि बच्ची देखिए ये आप तक इस्लाम नहीं आया, उसको हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बात करने की? आपके तो हाथ बंद नहीं है मुनकर वाले, आपके सामने गुनाह डिस्क्राइब कैसे कर सकता है कोई बंदा? आपसे तो छुपाने चाहिए गुनाह, क्योंकि आप तो गया पकड़ लेंगे कि मेरे सामने गुनाह नहीं उठेगा, पन्ना सकेगा। यू बेटर अंडरस्टैंड, तैरना किताब से नहीं सीखा जा सकता, इस्लाम भी किताब से नहीं सीखा जाता, करना पड़ेगा, छलांग मारनी पड़ेगी, वरना लीडरशिप ले गया होगा। तो कार कुड़ के डिकार भी ले रहा है, हम यहां पे पढ़ पुढ़ के बातें ही कर रहे हैं बस।